भोला मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और संजीदा व्यक्तित्व, एक सरल सहज मासूम लड़की। जब इस खूबसूरत अदाकारा ने फिल्मों में कदम रखा तो इस कदर चर्चित हुई कि इनके चाहने वालों ने इन्हें रजनीगंधा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इन्होंने मिस बॉम्बे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था और फिर बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पैदा होते ही इनकी मां इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनके पिता और नाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्मकार थे, लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी ये कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। इस जानी मानी अभिनेत्री की निजी जिंदगी हमेशा दुखों तकलीफों से भरी रही। जिस पति से प्यार किया वो बीच मझधार में साथ छोड़ गए। जब दूसरी शादी की तो उसने जिंदगी नर्क बना डाली। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी? किसने इनकी जिंदगी को नर्क बना दिया? किसने इनके चेहरे की मुस्कान को धूमिल कर दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम जिस शांत मनमोहक मुस्कान वाली अदाकारा की बात करने जा रहे वो है हिंदी सिनेमा में रजनीगंधा नाम से मशहूर एक सौम्य हसीन अभिनेत्री विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। इनके जन्म के समय ही इनकी मां का निधन हो गया था। मासूम बच्ची पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इनके ननिहाल वाले इन्हें अपने साथ ले गए और वहीं इनकी परवरिश करने लगे। विद्या सिन्हा के पापा राणा प्रताप सिंह उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्माता थे, तो वहीं इनके नाना भी मशहूर फिल्म निर्देशक थे। तो कुल मिलाकर विद्या सिन्हा को फिल्मी प्रतिभा और अदाकारी विरासत में मिली थी। हालांकि जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, घर में अपने चारों ओर फिल्मी माहौल देख रही थी, फिर भी इनका रुझान फिल्मों में करियर बनाने को लेकर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और यही वजह रही कि इन्होंने ज्यादा तामील हासिल नहीं की और अपनी एक आंटी की सलाह पर 18 साल की उम्र में बॉम्बे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया। आंटी ने हौसला दिया कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विद्या कंपटीशन जीत गई और मिस बॉम्बे बन गई। इसके बाद तो इनके सामने मॉडलिंग असाइनमेंट की लाइन लग गई। देखते ही देखते ये कई मशहूर ब्रांड के लिए विज्ञापन करने लगी। धीरे धीरे इन्हें फिल्में भी मिलनी शुरू हुई। इनकी पहली फिल्म रजनीगंधा काफी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद लोग इन्हें रजनीगंधा कहने लगे थे। इस फिल्म के बाद विद्या सिन्हा की तुलना उस समय की चर्चित अभिनेत्रियों जया भादुरी, राखी और मौसमी चटर्जी से की जाने लगी। इसके बाद तो विद्या के पास काम की कमी नहीं रही। वो एक के बाद एक फिल्में साइन करती रही और लाइट, कैमरा, एक्शन की आवाजें इनके आसपास गूंजती रहीं। संजीव कुमार और शशि कपूर के साथ 1977 में इनकी फिल्म आई मुक्ति। 1977 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई कर्म, जिसमें इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अभिनय किया। 1977 में ही इनकी फिल्म किताब आई, जिसमें इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इसके बाद विद्या पति पत्नी और वो में नजर आई। इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया। 1979 में फिल्म मीरा, स्वयंवर, मगरूर में विद्या ने काम किया और अपनी समकालीन हीरोइनों के सामने मिसाल पेश की कि बिना बदन दिखाए भी फिल्मों में काम किया जा सकता है। देखते ही देखते विद्या उस दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। इसी बीच राज कपूर की नजर विद्या पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर कर डाला। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्या ने साफ मना कर दिया। पता चला कि कहानी और किरदार के बारे में सुनने के बाद विद्या ने यह कहकर मना कर दिया कि वो कम कपड़ों में एक्सपोज नहीं कर पाएंगी। लेकिन फिर जब मिडिल क्लास पर फिल्में बनना बंद हो गई तो कुछ लोगों ने विद्या को सलाह दी कि उन्हें खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। इसके बाद विद्या ने अपनी कुछ फिल्मों में ग्लैमरस लुक अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस छवि को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों को भोली भाली, सहज सरल विद्या ही पसंद थी, जिसके बाद विद्या को लीड रोल मिलना कम हो गए। विद्या सिन्हा को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की अभिनेत्री करार नहीं दी गई। लेकिन इन्हें इस बात का सुकून भी रहा कि उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। विद्या जब टीन एजर थी तभी अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्यार कर बैठी। इसके बाद दोनों ने शादी की। कुछ साल बाद इस कपल ने एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम था जानवी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक गंभीर बीमारी की वजह से इनके पति का निधन हो गया। विद्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ समय तक तो विद्या सदमे में रही, लेकिन वक्त हर जख्म को सहने की ताकत दे देता है। विद्या ने अपनी बेटी के खातिर खुद को संभाला और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगी।
तभी इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक इंडियन मूल बिजनेसमैन से हुई। जान पहचान बढ़ी और विद्या ने उस पर भरोसा कर लिया। 54 साल की उम्र में 2001 में दोनों ने शादी की और विद्या अपनी बेटी को लेकर दूसरे पति के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई। लेकिन ये शादी उनकी बड़ी गलती साबित हुई और वो बुरी तरह से फंस गई, क्योंकि उस शख्स ने विद्या से पैसों के लालच में शादी की थी। वो विद्या के साथ पैसों को लेकर मारपीट भी करता, जिसके बाद विद्या भारत लौट आई और अपनी जिंदगी को पटरी में लाने की कोशिश करने लगी। पर एक गंभीर बीमारी के चलते 15 अगस्त 2019 को 61 साल की उम्र में विद्या का निधन हो गया। विद्या सिन्हा अपनी पूरी जिंदगी दुखों और तकलीफों से गुजरती रही। आपको इस खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।